महाराज, लाखा नापित आ गया। तुम हो लाखा नापित। तुम्हारे कारण मेरे दो प्रिय हत्यारों की हत्या हो गई। एक सलाहकार के लिए इतना अधिक आत्मविश्वासी होना संशयकारी प्रतीत होता है। तुम्हें इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि दाहक चंद्रगुप्त था? सम्राट श्रेष्ठ, मैं तो एक साधारण सा नापित हूँ। ये तो आपके प्रांत प्रमुख जी की कृपा हुई, जिन्होंने मुझे अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त किया। और एक राजकीय सलाहकार का परम कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की हर प्रकार से रक्षा करना, उन्हें आने वाले किसी भी संकट के प्रति सचेत करना। परंतु मैं उन्हें ऐसे संकट के प्रति कैसे सचेत कर पाता जिसकी पुष्टि मैंने स्वयं नहीं की थी। इसलिए जैसे ही मैंने संकट को भांपा, मैंने सोचा कि मैं पहले स्वयं पुष्टि करता हूँ। इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। पीछा करने के पश्चात मेरा संदेह और सुदृढ़ हो गया, सशक्त हो गया, जब मैंने प्रभु जी के विश्वसनीय सेवक अगजीव और प्रभु जी की विश्वसनीय सेविका कचरी के शब्द देखे। केवल उन दोनों के शब्द नहीं थे सम्राट श्रेष्ठ, उनके परिवारजनों की भी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी। मुझे लगा कि इतनी निर्ममता से तो उनकी हत्या केवल मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथी ही कर सकते हैं। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मेरे भूल को आप विश्वासघात न समझे प्रभु जी। भले ही आप मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, परंतु इस प्रकार का लांछन तो 100 मृत्यु दंड के बराबर एक दंड हो गया ना। ये सब दुर्भाग्यवश हुआ प्रभु जी, ये सब दुर्भाग्यवश हुआ। परिस्थिति जन्य साक्ष्य के कारण हुआ ये। वो साक्ष्य जो चिल्ला कर यही संकेत दे रहे थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तुम जैसे मूर्खों पर विश्वास करके मैं मगध सम्राट नहीं बना हूं जगज्जला। इसकी वास्तविकता को मैं स्वयं जान सकता हूं। ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, किंतु उस तरह चलाना एक कला है जो ऐसे ही कहीं से सीखी नहीं जा सकती। ये तो हम नापितों को जन्म से मिली एक धरोहर है, प्रतिभा है। ये नापित है या नहीं, इसकी पुष्टि मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इसके नापित होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की पहचान झूठी हो तो उसके मुख से निकली प्रत्येक बात झूठी होती है, और यदि ये नापित नहीं है तो आज यहां इसने जो कुछ भी कहा है उसे झूठा माना जाएगा। जाओ लाखा नापित, नापितों के उपकरण लेकर आओ। मैं भी तो देखूं तुम्हारा उस तरह तुम्हारी जिह्वा की भांति तीव्र है या नहीं। आ जाओ। आपको मुझसे जो कुछ भी कहना है आप अभी यही कह दीजिए दुर्गम जी। मैं अपने मन की बात क्या अवश्य कह सकता हूं,
किंतु इस भांति यदि किसी ने सुन लिया तो एक रानी के मान को कष्ट पहुंचेगा। क्यों महारानी मूरा? मूरा? मेरा नाम दुर्गेश्वरी है, और यदि आपने अभी ये विचित्र नामों से पुकारने का खेल खेल लिया हो तो मुझे आज्ञा दे। मुझे देवी कल्की के बहुत सारे काम करने हैं। खेल खेल तो अब खेला जाएगा। तुम्हारी ये अभिनय प्रतिभा मेरे समक्ष नहीं चलेगी, क्योंकि मैं सत्य जान चुका हूं। वो निशुंबा सत्य कह रही थी, अर्जुन ही है चंद्रगुप्त और वही है पिपलीवन का राजकुमार। चंद्र, तुम स्मरण है ना कि तुम्हें यहीं कहीं रखा था? हाँ इंद्र, मैंने उस स्टूल के सामान के साथ ही रखा था। क्योंकि जगत जला ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि राज परिवार के अतिरिक्त और कोई भी इस कक्ष में नहीं आ सकता है। तो फिर भाई का कंगन गया कहाँ? बस यही भाव देखना चाहता था मैं तुम्हारे मुख पर, जो स्पष्ट करता है कि तुम ही महारानी मूरा हो और एक कंगन तुम्हारा ही है, तुम्हारे प्रिय पुत्र चंद्रगुप्त की अनमोल धरोहर। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब सम्राट धनानंद एक कंगन देखेंगे शीघ्र पहचान लेंगे। तुम्हारा नाम? लाखा नापित। कौन से नापित? हनानी नापित। उपनाम? बैरी। कुल? भैरवी। कुल देवता? काल भैरव जी। कुल चिन्ह? ये गांठ, ये हमारे कुल की चिन्ह है। पिता का नाम? भंता। दादा का नाम? भगत। और दादा का नाम? जोगी। प्रांत? झालावाड़ी। मूल स्थान? सरसा। यहां तुम पकड़े गए। अपने ही बुने जाल में फंस गए तुम, लाखा नापित। तुमने कहा कि तुम हनानी नापित हो, किंतु हनानी नापित तो कभी दरसा के थे ही नहीं। क्षमा करें सम्राट, परंतु मैंने असत्य नहीं कहा था। जैसे ब्राह्मणों में अपने गोत्र का ज्ञान ना होने पर स्वयं को कौशिक गोत्र का बताने का विधान है, उसी प्रकार हम नापितों में यदि अपने मूल स्थान का ज्ञान ना हो तो स्वयं को दर्शा का बताने का विधान है, क्योंकि हमारे नापित समाज के सिरमौर आपके पिताजी स्वर्गीय श्री महापद्मानंद जी भी तो वही के थे। अपनी परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारी पहचान से मैं अब संतुष्ट हूं। तुमने जो कुछ भी सभा में कहा उसे अब मैं सत्य मानता हूं, इसीलिए तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न होकर
तुम्हें पुरस्कृत करता हूं। भद्रसाल, आज आपकी सेवा करके मैं वैसे ही ऋणी हो गया, परंतु फिर भी यदि आप इस तुच्छ प्राणी को पुरस्कृत करना चाहते हैं तो दास की विनती है कि स्वयं अपने कर कमलों से मुझे पुरस्कृत करें। मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि साक्षात भगवान ने मुझे पुरस्कार दिया है। भगवान ने? सच्चे नापित हो, सही समय पर सही बात करते हो। ये लो। ये संकट तो टल गया, किंतु जब तक धनानंद यहां है तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। दुर्गम जी, मैं आपको यह सूचित करने आया हूं कि लाखा नापित झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने स्वयं को धनानंद के समक्ष प्रमाणित कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें यहां सूचना देने आया था? नहीं, ये यहां ये सुनिश्चित करने आया था कि मैं ठीक हूं या नहीं। अब ये चंद्रगुप्त को जाकर बताएगा कि मैं ठीक हूं, और फिर थोड़े अंतराल बाद कोई और आएगा, और ये क्रम यूं ही निरंतर चलता रहेगा। छल! मेरे साथ छल करने का प्रयास मत करो। जानती हूं तुम्हारा प्रस्ताव घृणित है, पर चूंकि प्रश्न मेरे पुत्र और उसके साथियों के प्राणों का है, इसीलिए मैं आऊंगी तुम्हारे पास।